राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। पिछली बार जिस प्रकार पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की बेडरूम के ऊपर, तो बेडरूम में कुछ चीज़ें जो हमारी अंदर इंटीरियर के ऊपर क्या होनी चाहिए, या बेडरूम में किस प्रकार से किस समय पर किस प्रकार से उसको यूज़ करना चाहिए, या किन किन व्यक्तियों के लिए विशेष के लिए जो बेडरूम है उसमें काफ़ी चीज़ें उस पिछली बार चर्चा में रह गई थी। तो उसी चर्चा को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो आज बेडरूम के ऊपर जो कुछ टॉपिक रह गए थे या जो विशेष चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सभी को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हमने जाना था कि दिशाओं के अनुसार जो बेडरूम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो उन दिशाओं में यदि मान लीजिए चयन करना हो कि जो व्यक्ति विशेष है उसको किस प्रकार से या कौन सा बेडरूम किसे देना चाहिए, तो जो बेडरूम यदि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनकी आयु सिर्फ पढ़ने की है, तो ऐसे बच्चों के लिए नॉर्थ का बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, ईस्ट का बेडरूम अच्छा रहता है। यदि बच्चे कुछ ग्रोइंग एज में आ गए हैं, उनकी जो एज 12, 13, 14 साल के आसपास पहुंच गई है, वो स्टडी के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में भी जाना चाहते हैं या और भी कार्य क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो बेडरूम है वो नॉर्थ और ईस्ट का तो शुभ है ही है। यदि दक्षिण दिशा का बेडरूम भी ऐसे बच्चों के लिए दिया जाए या नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दिया जाए तो वो भी शुभ कार्य करता है। यदि वो लड़के हैं तो उनको 2-3 साल के लिए और दिया जा सकता है, लेकिन जो 16-17 साल से ऊपर लड़के हो जाते हैं उनको कोशिश की जाए, या 18 साल से ऊपर के जो लड़के हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम ना दिया जाए। जो विवाहित जीवन में जो जो कपल हैं, मैरिड लाइफ है कि जिनका नया नव विवाह हुआ है, तो ऐसे जातकों को दक्षिण दिशा का बेडरूम या नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दिया जा सकता है, या ईस्ट साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जो उनकी मैरिड लाइफ का जो स्टार्ट होता है या जो वैवाहिक जीवन उनका चल रहा है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, उनके लिए शुभ फलदायी होता है। अब बेडरूम के अंदर की बात कर लेते हैं कि बेडरूम का जो अंदर इंटीरियर है वो किस प्रकार से होना चाहिए। बेडरूम में शीशा कहाँ लगा सकते हैं, उसमें कौन से कलर कॉम्बिनेशन या जो उसकी बेसिक मेन चीज़ें होती हैं वो कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बेडरूम को डिज़ाइन किया जा रहा है, बेडरूम की दिशा कोई भी हो जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो जैसे हमने बताया उसके द्वारा आप उसे चयन कर सकते हैं। बेडरूम के जब कोई व्यक्ति अंदर एंटर करता है तो उसको बेडरूम के अंदर एंट्री पर या जब उसकी जहाँ सामने दृष्टि पड़नी है वहाँ पर एक सुंदर सी पेंटिंग या सुंदर सी फ़ोटो कोई अच्छी सी वो लगी होनी चाहिए। उस फोटो के जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो रंग हैं या उसका जो इफेक्ट है वो उस दिशा के अनुसार चयन किया जाना चाहिए कि बेडरूम किस दिशा में है। 16 दिशाओं में बेडरूम जिस दिशा में है उस दिशा के अनुसार वहाँ पर कोई पेंटिंग या कोई आर्ट इफेक्ट इस प्रकार से लगाया जाए कि जब भी आप बेडरूम के अंदर एंटर करें तो वो आपको दिखाई देना चाहिए। अब उस बेडरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी उस दिशा के अनुसार, उन जातक के टेस्ट के अनुसार, यानी कि जो उनका नेचर है, जो उनकी जन्म पत्री के कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार उसको किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस वास्तु की जो 16 दिशाओं के रंग हैं, जो उस दिशा के लिए पॉजिटिव कलर्स हैं उसे देनी चाहिए। या अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि जो एक सिंगल कलर यानी कि लाइट कलर, कोई क्रीम कलर है, कोई लाइट कलर है, उसे पूरे घर में करवा दिया जाए तो उसके लिए किसी भी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी वहम करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, यदि कोई पर्टिकुलर कलर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दिशाओं को देखना ही पड़ेगा, तभी वो शुभ फल देगा। यदि किसी उल्ट दिशा में कोई ऐसा कर दिया या कोई उल्टी दिशा में कोई रंग कर दोगे तो वो किसी ना किसी तरह का फैक्ट आपके जीवन में लेकर ही आएगा, चाहे वो आपको कार्य क्षेत्र में, चाहे बच्चों की एजुकेशन पर या मैरिड लाइफ पर, हेल्थ पर, किसी ना किसी तरह का वो जोन की इनबैलेंस करने से हो जाता है। तो बेडरूम के जब बात करें तो बेडरूम में जब हम बेड लगाते हैं, बेड को पूरे बेडरूम के
साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए या वेस्ट में लगाना चाहिए। उसे इस प्रकार से लगाना चाहिए कि सोते समय जो आपका सिर है वो आपका पूर्व दिशा की तरफ आ जाए, या सोते समय जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ आ जाए, या उसे पश्चिम दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। जो पहले नंबर पर दिशा हमने बताई पूर्व दिशा, यानी कि सबसे बढ़िया है कि यदि सोते समय जो सिर है उसे पूर्व दिशा में कर लें या आप दक्षिण दिशा में कर लें, दोनों ही बढ़िया है। पश्चिम दिशा में करोगे वो भी कुछ ठीक है लेकिन नुकसान नहीं करेगा। वो उत्तर दिशा की तरफ जो सिर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसका क्या कारण है? बाकी दिशाएं तो सब बढ़िया हैं, उत्तर दिशा तो बड़ी पॉजिटिव मानी गई है, लेकिन उत्तर दिशा में सिर ना करने का क्या कारण है? उत्तर दिशा में सिर ना करने के लिए कुछ लोग जो जनरल बात करते हैं कि जो पाँव हैं वो दक्षिण में चले जाते हैं, वो यम की दिशा है, वहाँ पाँव नहीं होने चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, उसे वो क्यों कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक वे से जो नॉर्थ पोल है और जो हमारा सिर है, जो हमारा हेड है, वो भी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो दो यदि नॉर्थ पोल आपस में मिलेंगे, जैसे आपने कभी मैग्नेट को देखा हो कि उसके दो नॉर्थ आपस में करोगे तो एक उसमें एक प्रेशर पैदा हो जाता है जो कि ठीक नहीं होता। नॉर्थ और साउथ जब आपस में जुड़ेंगे तो वो चिपकते हैं, एक अलग प्रकार का उसमें आकर्षण पैदा होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी प्रकार जब दक्षिण दिशा में सिर करेंगे, यानी कि अपने शरीर की जो नॉर्थ पोल है उसे साउथ पोल के साथ करेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। जो वो एनर्जी स्ट्रेस की जो खींचने की होगी उससे आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और सुबह आप एक अच्छी नींद का अनुभव करेंगे। तो इसका ये साइंटिफिक रीज़न है। अब बात करते हैं बेड की, साइज़ की भी बात कर ली हमने कि बेड कहाँ पर होना चाहिए और बेड का जो सोते समय आपका सिर है वो किस प्रकार होना चाहिए। अब एक गलती जो अक्सर आजकल बेडरूम में हो जाती है, वो बेडरूम में जब हम टीवी या एलसीडी लगाते हैं, आजकल टीवी और एलसीडी भी बहुत बड़े बड़े लगाने का रिवाज हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी भव्यता हर व्यक्ति को दिखाऊं, या कोई भी जब देखे तो एक बड़ा मेरा विज़न बनना चाहिए कि हर व्यक्ति देखे कि मेरे पास हर चीज़ बड़ी है। तो बेडरूम में कोशिश करें कि जो टीवी एलसीडी है उसे छोटा लगाएं। यदि वो बेड के सामने आ रहा है, जो कि अक्सर आएगा ही आएगा, क्योंकि बेडरूम को डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि जब आप बेड पर बैठे तो वो सामने आपके टीवी या जो एलसीडी जो भी आप जिस पे भी आप देख रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें बेड की जो रिफ्लेक्शन बनती है उसे बंद करने के बाद वो एक वास्तु दोष पैदा करती है। ऐसा दोष होने से रात को नींद नहीं बढ़िया आती, और कई बार देखा गया कि अगर यदि मैरिड कपल हैं तो उनमें आपसी विचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। तो टीवी या एलसीडी इस प्रकार से लगाएं कि उसमें बेड की जो है रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। शीशा भी इसी प्रकार से लगाया जाए कि वो बेड के सामने नहीं आना चाहिए, बेड की पे उस पर उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें बेड दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा हो करने में आप असमर्थ है, यानी कि शीशा जो है वो इस प्रकार से लगा है या टीवी इस प्रकार से लगा कि उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन रिफ्लेक्शन आ रही है, तो सोते समय उसे ढक कर सोएंगे, ताकि सोते समय जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो बेड की उस टीवी या शीशे में ना दिखाई दे। अब एक चीज़ और, जब उस पर रूम में जो कलर कॉम्बिनेशन के बाद बात करते हैं, जैसे वॉलपेपर लगाते हैं या आजकल पीवीसी का लोग काम करवाते हैं या किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग का कोई कार्य किया जाए, तो उसमें जो रंगों का चयन है वो सेम ऐसे ही उन दिशाओं के अनुसार ही करेंगे कि किस दिशा में वो बेडरूम बना है, उस दिशा के जो गुणधर्म है उसी अनुसार रंगों का चयन करेंगे। जो उस पर डिज़ाइन बना हुआ है उसे भी आप उस दिशा के लिए पॉजिटिव डिज़ाइन को ही चूज़ करेंगे, या किसी एक अच्छे वास्तुशास्त्री की जिसे इंटीरियर की भी नॉलेज हो, वास्तु के रंगों की नॉलेज हो, उनकी सलाह के द्वारा ही ऐसे कलर कॉम्बिनेशन लगाने चाहिए। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए आपने दक्षिण दिशा में एक बेडरूम बना लिया, बेडरूम में आपने कलर कॉम्बिनेशन भी दक्षिण के हिसाब से कर लिया सारा कुछ, लेकिन जो आपने वॉलपेपर लगाया उस पर कोई डिज़ाइन ऐसा बन के आ गया, मान लीजिए जैसे गोल गोल डिज़ाइन बन के आ गया गोलाई का। जो गोल डिज़ाइन होता है, जो गोलाई का डिज़ाइन होता है, वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जो दक्षिण दिशा है वो अग्नि की दिशा है। अब हुआ क्या, जल तत्व अग्नि दिशा में आने से अग्नि जो है बुझ गई, यानी कि अग्नि जो है वो शांत हो गई, तो जल का भी नुकसान हुआ। तो दोनों दिशाएं इनबैलेंस हो गई, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ और पैसे, पावर और कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो गया।
बाकी सारा कुछ वास्तु के अनुसार हो गया, लेकिन छोटी सी एक गलती के कारण भी वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तो बेडरूम में इस प्रकार के कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी लगाएं तो उसका ध्यान रखें। वॉल क्लॉक जो है वो उस दिशा के अनुरूप ही लगनी चाहिए, क्योंकि घड़ी का बहुत महत्व है। घड़ी से हम समय को जानते हैं, समय के अनुसार ही आज का जीवन चलता है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति की एक ही बात होती है, समय नहीं है हमारे पास, हमें समय नहीं मिला ये कार्य करने के लिए, या किसी को मिलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो समय के अनुसार जीवन चलाना है, तो घड़ी हमेशा पॉजिटिव जोन में लगानी चाहिए। जो शीशा है वो भी इसी प्रकार से नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पर लगाएं, और बेड पर उसकी रिफ्लेक्शन ना आए, अगर यदि आ रही तो उसे ढक कर रखें। इसके अलावा आजकल जो छतों के डिज़ाइन हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है, जो उसकी शेप है, वो उस वास्तु जोन के अनुसार होनी चाहिए। उस शेप में यदि एंटी जोन का कोई शेप आ गया, या उस डिज़ाइन को किसी उसकी अवरुद्ध दिशा के अनुसार बना लिया गया, तब भी वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। अब जो पेंटिंग्स लगानी है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट लगाना है, उसे भी उस दिशा के अनुसार लगाएं, या कुछ चीज़ें ऐसी रखें जो आपकी नेचर से मिलती हो, जो आपको अच्छी लगती हो। अब कोई भी इंटीरियर का जो आर्ट एंड क्राफ्ट के पीस हैं या कोई डिज़ाइनिंग है, वो आप अपने मन के अनुसार भी कर सकते हैं। तो उसका ज़्यादा इफेक्ट तभी आएगा यदि वो आपको कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले हो। जैसे कोई रुदन करती हुई महिला है, या कोई डरावने जानवर है, हिंसक जो जीव जंतु है, उनकी यदि कोई पेंटिंग या पिक्चर बेडरूम में हो तो वो नुकसान करती है। उसे कभी ना लगाएं, अवॉइड करें। तब कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आपको अच्छा लगता है उसे आप लगा सकते हैं। लेकिन एक गलती, जो धार्मिक पिक्चर्स हैं उन्हें बेडरूम में कभी ना रखें। जो फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं, कोशिश करें उनको भी जब लगाना है या कुछ इस प्रकार से लगाया जाए कि वो भी बेडरूम के पॉजिटिव जोन्स में आ जाए, या उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उस दिशा के अनुरूप ही किया जाए। अब बेडरूम में किसी न किसी प्रकार से उसको सुगंधित रखना चाहिए, यानी कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की जो सुगंध है वो होनी चाहिए, जिससे कि बेडरूम में जब भी आप आएँ तो जो आपका माहौल, जो वातावरण बनेगा वो शुद्ध बने और शुभ बने। अब बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम का आजकल ट्रेंड है, उसके लिए बेडरूम को इस प्रकार से आप बनाएं कि जो बाथरूम है वो वास्तु अनुरूप जो दिशा बनती है उसी में आ जाए। क्योंकि जिन दिशाओं में, मान लीजिए अब नॉर्थ ईस्ट में गलती से बेडरूम बना लिया, तो उसके साथ अगर यदि वॉशरूम भी बना लिया जाए तो वो सदा वास्तु दोष को ही उत्पन्न करेगा। तो हर प्रकार से समस्या, हेल्थ इश्यूज़ और माइंड का स्ट्रक होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो बनी रहेंगी, और इस प्रकार के जो दोष हैं उनका कोई उपाय भी नहीं है। तो उनके लिए कोई रेमेडी जनरल नहीं की जा सकती, उन्हें वहाँ से हटाना ही पड़ेगा यदि किसी गलत दिशा में उसको बना लिया जाए। अब एक मिथ ये भी होता है लोगों के माइंड में कि जो बेडरूम है, मान लीजिए बड़े बुज़ुर्गों को जो कमरा दिया है उसके ऊपर वाला कमरा बच्चों को नहीं देना चाहिए, बच्चे हम पर हावी हो जाएंगे। या सास को अक्सर होता है कि बहू को ऊपर वाला कमरा देंगे तो बहू हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, या सर्वेंट को अपने ऊपर वाला कमरा देंगे तो वो भी ऐसा, ये मिथ ही है। यदि उसमें सही दिशाओं का चयन किया जाए तो ऐसा किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अब सर्वेंट से बात निकली तो सर्वेंट के लिए भी आपको बता देता हूँ कि जो सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम को आप ईस्ट दिशा में बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, सर्वेंट को वेस्ट दिशा में बनाया जा सकता है। तो ऐसा करने से सर्वेंट जो हैं वो आपके लिए लॉयल रहता है। नॉर्थ ईस्ट में यदि सर्वेंट का रूम बना दिया जाए, नौकर का कमरा बना दिया जाए, तो वो मालिक की पूजा करनी शुरू कर देता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में जब उसका कमरा बनाया जाए तो उसमें अटैच बाथरूम ना बनाया जाए। बाथरूम को वास्तु अनुसार जो सही जोन है, सही दिशाएं, उसी में बनाना चाहिए। तो लगभग बेडरूम में जो चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों को आज इस दूसरे पार्ट में, दूसरे एपिसोड में कवर करने की कोशिश की है। बेडरूम में मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ों के साथ। कि बेडरूम में दवाइयाँ कई लोग रख लेते हैं, अपने बिस्तर के सिराने लोगों को आदत होती है कि जो चीज़ वो यूज़ करते हैं या मेडिसिन जो उन्होंने रात को सोते समय खानी है या सुबह उठकर खानी है, उसे अपने सिरहाने रख लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो दवाइयों की दिशाएं हैं या नॉर्थ ईस्ट की जगह है, नॉर्थ ईस्ट का जोन बनता है, वहीं पर जो मेडिसिन रखनी चाहिए। बेडरूम में इस प्रकार की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए।
कुछ नोकीली चीज़ें, पेचकस, चाकू, ऐसी चीज़ों को भी बेडरूम में ना रखा जाए। तो छोटी छोटी यदि बातों को लेकर चलेंगे तो एक अच्छा वास्तु का माहौल बनेगा और घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। जैसा कि हर बार मैं यही कहता हूँ कि जो वास्तु है वो राजा बनने के लिए है, नौकर बनने के लिए नहीं है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, वास्तु सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और उन्हीं लोगों पर ही इफेक्ट करता है। जो लोग संतुष्ट हैं लाइफ से कि जो मैं आज 10 रुपये 20 रुपये कमा रहा हूँ या जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए वास्तु नहीं है। तो जो लोग अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, वो अपने घर का या ऑफिस का या फैक्ट्री का यदि किसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, तो अब दिखाकर अपना वास्तु समाधान ले सकते हैं। या कोई नया घर बनाना चाहते हैं तो वास्तु के जो नक्शे हैं, प्लान्स हैं, वो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। या जन्मपत्री दिखाकर किसी भी समस्या का समाधान आप हमारे संस्थान से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा और आपके लिए कारगर होगा। तो इसी बात के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए चर्चा के साथ आपसे जुड़ूंगा। अब आगे के लिए राधे राधे।